नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे हैं सीपी ऑफिस। तो बता दें आपको, बाजड़ी गांव के लोग हैं, पुणे पहुंचे हैं सीपी ऑफिस। लगातार ये पुलिस स्टेशन और अधिकारियों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन जो इनकी कार्रवाई है वो नहीं हो रही है। जिनकी ज़मीन पर जो कब्जा करने का मामला था बाजड़ी गांव में, और उस पर मंदवाड़ी गांव से राख लेकर डाली जा रही थी। आज सीपी ऑफिस आए हैं, जानेंगे इनसे क्या हुआ है। हाँ जी, क्या नाम है सर? नमस्कार सर, मेरा नाम राहुल त्यागी है। हाँ जी। क्या आप समाधान हुआ कुछ जमीन पर जो कब्जा वब्जा की? लगातार सर 3 तारीख को भी डाला था, शुक्रवार से लगातार डल रहा है। पहले बंदवाड़ी का कूड़ा डल रहा था, मलबा भी डल रहा है, कूड़ा भी डल रहा है। हाँ जी, शनिवार एतवार छुट्टी थी, एसीपी साहब से बात हुई थी। किसी प्रकार का उन्होंने कहा था कि हम देखते हैं, अभी किसी प्रकार की ना कोई रोकथाम हुई है ना किसी प्रकार मामला क्या है? किस मामले को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं? मामले में मामला ये है कि हमारी दादालाई जमीन है जी, उस पर कब्जे करने की नीयत से मलबा और बंदवाड़ी का कूड़ा करकट डाला जा रहा है। जान से मारने की धमकी दी जा रही है हमें, और इस बाबत में हम सीपी साहब मुख्यालय में कंप्लेंट देने और उनसे मिलने के लिए आए थे, जिसके लिए हमें ये कहकर उनसे मिलने से रोका जा रहा है। और ये कह दिया जा रहा है कि पुलिस का काम कब्जा रोकना थोड़ी होता है, कोर्ट जाओ। यहाँ पे लठ बाज जाए, आदमी मर जाए, इसका काम मरने के आदमी जब मर्ज गिर जाए जब का स्टार्ट होता है। और जो एफआईआर दर्ज है जो 279 सेंट्रल थाने से, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये मुकदमा तो आपने सेंट्रल थाने का कैसे दर्ज करवा दिया। मतलब हमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं मिल रहा, आश्वासन नहीं मिल रहा, ना ही हमें क्या नाम है अधिकारियों से मिला जा रहा। बाहर से बाहर ही जो बाहर रिसेप्शन पे बैठा है, अनिल कुमार नाम का कांस्टेबल था, उसने कह के भेजा दिया कि आप यहाँ क्यों आए हो, एसीपी साहब जाओ। एसीपी साहब से हमारी ऑलरेडी पहले भी बात हो चुकी है, जैसे मैंने आपको पहले कवरेज में बताया हुआ था। अब तक किसी प्रकार का वो नहीं है। कल मैं डब्बा थाने में कंप्लेंट देने के लिए कंप्लेंट लेने से मना कर दिया, और हमें किसी प्रकार की कोई राहत कहीं कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। नहीं जी, खेती बाड़ी की ज़मीन पर लगातार हमारी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। अब हम किसान आदमी है, पट मर जाएंगे जी। और क्या नाम है, अगर हमारे यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती फिर हम अपने धरने पे बैठे। कौन है ये जो आपकी जमीन पर कब्जा कर? राज भड़ाना पूर्व सरपंच बताता है जी, और क्या नाम है बीजेपी का वरिष्ठ नेता बताता है अपने आप को। बीजेपी का? हाँ जी, गाँव पाली से सत्ता के जो नेता हैं वही आपकी जमीन कब्जा रहे सर। रसूख भी है, सत्ता भी है। इसका जो क्या नाम है समधी है वो एसएचओ है, इसका जो दामाद है वो इंस्पेक्टर है। अच्छा। और अपने आप को बीजेपी का वरिष्ठ वो बताता है, और क्या नाम है भाटी गैंग की धमकी देता है। अब हमारा घर से भी निकलना भारी हो रहा है। अभी भी आप लोग यहाँ पे हम सीपी ऑफिस आए थे, तो अभी भी HR 2980 0007 गाड़ी बार बार कभी इधर कभी उधर घूमती नजर आ रही है। हाँ जी, समझ सकते हैं किस तरह से वो परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कहीं भी न्याय की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। सीपी ऑफिस आए हैं, यहाँ भी सीपी साहब से इनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। कि आप समझ सकते हैं कि क्या खेल है और कितना बड़ा इसमें कहीं ऊंची शाख रखते हैं, ऊंची पैठ रखते हैं। किसी प्रकार की सर कोई हमें मतलब न्याय के हमें ऐसा नहीं है कि न्यायालय से बड़ी हुआ है, लेकिन अधिकारियों से ऐसी नहीं जो हमारी एसएचओ लेवल से नीचे से लेकर ऊपर तक कोई नहीं सुन रहा। सीपी साहब के यहाँ पे हमें बड़ी उम्मीदें लेके आए थे, लेकिन उनसे भी मिलने से हमें 1 घंटा हो गया यहाँ पे बैठे। क्या नाम बताया? राहुल त्यागी सर। राहुल जी, जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तो आदमी एक ही दरबार दिखा देता है, अनिल विज। हाँ जी, तो आपके अनिल विज के पास जाएंगे? लास्ट वही बचता है। लास्ट यही है। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था पहले भी होम मिनिस्टर अनिल विज जी के खुले दरबार में पेश हो गया, और हमें अब अनिल विज से ही न्याय की उम्मीद है। हाँ जी, तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये होगा कि हम अपने जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, उनके ही वहाँ पे धरने पे बैठेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं बाजड़ी गांव से हैं और तमाम यहाँ पर परिजन आए हुए हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन इनकी जो समस्या का समाधान सीपी ऑफिस में भी नहीं हो रहा। सीपी ऑफिस में इनको सीपी साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो हेड कांस्टेबल है ना अनिल, हाँ जी, रिसेप्शन पे बैठते हैं, अनिल कुमार नाम है। उन्होंने इनको सर आपको मैं एक बात और बता दूं, इसने मलबा डालने की पहले भी एक बार कोशिश की थी। जब डबुआ थाने में है ही यही महकमा था, यही एसएचओ थे, तब पहले मलबा भी उठवाया गया था, सारे काम किए गए थे। लेकिन अब की बार पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि मतलब पुलिस की मिली भगत से हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। जय तगड़ी आई है। हाँ जी, जय तगड़ी आई है। और क्या नाम है किसी प्रकार का भी ये लगा लो, शुक्र की रात से 3 तारीख को डाला था उसकी कंप्लेंटों पे 5 तारीख से, और आज 15 तारीख होगी। 10 दिन से ना तो हमें बुलाया गया, ना किसी प्रकार का कोई 10 दिन हो गए कंप्लेंट दी थाने में। हाँ जी, दोबारा अब कल तो मतलब 3 तारीख को इसने पहले डाला था, अब शुक्रवार से रेगुलर डाल रहा है, दिन में भी डाल रहा है, रात में डाल रहा है। कल हमने एक फरीदाबाद न्यूज, कोई रोक टोक नहीं, पुलिस की कोई वो नहीं है। कल हमने फरीदाबाद न्यूज के माध्यम से कवरेज भी चलाई थी, जिसमें मौके पे डंपर भी पकड़ा गया था, सारे काम, लेकिन किसी के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई कुछ नहीं जी,
किसी प्रकार का हमारे पास कहीं से कोई वो नहीं है। तो सर अब तो गृह मंत्री अनिल विज जी से ही उम्मीदें हैं। बीजेपी सरकार में लोगों को किस तरह न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि लगातार 10 दिन हो गए इनको कंप्लेंट किए, लेकिन एक बार भी थाने नहीं बुलाया। थाने एक बार नहीं बुलाया, ना तो इनको थाने बुलाया गया है और ना ही जो जिसकी शिकायत की है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कल मैं थाने गया था तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बता दूं, जब किसी की झूठी शिकायत दी जाती है तो उसको भी पुलिस एक बार बुला लेती है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन के लिए गया था। देखो आप देखो कितनी मिली भगत है। हाँ जी, ये मतलब मार्क करने के बावजूद मेरे हाथ में ये थमा दी कि कल आना। ये मार्क करने के बावजूद भी आप खुद देख लो, मार्क करने के बावजूद भी ये कह दिया कि कल आना, अभी टाइम नहीं है, बिजी हैं हम। मतलब मैं किसान आदमी, मेरे के लिए पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, थाने बने हुए हैं, लेकिन उनके लिए जो है आम आदमी के लिए टाइम नहीं है पुलिस के पास। इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको क्या दूंगा। मार्क करने के बावजूद भी मेरे हाथ में थमा दी। एक दिन तो आदमी को शिकायत करने के लिए जब जाता है थाने में तो उसको ये कह दिया जाता है कि भाई पुलिस वालों के पास टाइम नहीं है। हाँ जी, है? अगले दिन आना, तो शिकायत के लिए एक दिन तो कह शिकायत के लिए लग गया। पुलिस का काम तो मर गिर जाएगा तब चालू होगा। फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, जब एक आदमी शिकायत दी जाती है, कृष्णपाल जी कह रहे थे कि एफआईआर तो कोई भी करा सकता है, तो इनकी भाई साहब की लगातार ही शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, कई मामलों में संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। सबसे बड़ी बात है सर, ये तो चलो एफआईआर का मैटर हमारी जमीन का मैटर होगा, जहाँ पे ये कूड़ा करवट बंदवाड़ी का डल रहा है उसके बराबर में ही हमारा पोखर है, जोड़ है, जो हमारे गांव की पशु वहाँ पे पशु पानी पीते हैं, बराबर में सरकारी स्कूल है, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। तो लगातार ऐसे मतलब वहाँ पे इस तरह से अतीक अहमद वाला रोल कि परमानेंट ही डंपर चलने पे है। कहीं ना कहीं योगी जी की हरियाणा में भी जरूरत है, जिस तरह से लोगों को न्याय मिले, और यूपी में जिस तरह से उन्होंने न्याय दिलाया लोगों को, और उस उम्मीद को लेकर लोग यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं न्याय की उम्मीद लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। इतना कुछ होने के बावजूद मैं आप सभी पत्रकार भाइयों से हाथ जोड़ के क्या नाम आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे इस मुश्किल घड़ी में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हो। फरीदाबाद लगातार हम दिखा रहे हैं, खबर पहले भी दिखाई थी हमने, बाजड़ी गांव के लोग हैं, परेशान हैं काफ़ी। इनके खेतों में कूड़ा डाला जा रहा है और भरत किया जा रहा है मिट्टी का, लेकिन 10 दिन हो गए इनको शिकायत करे, पुलिस ने कोई डबो थाना पड़ता है, कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और आज सीपी ऑफिस पहुंचे हैं, लेकिन सीपी ऑफिस में भी इनको सीपी साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शेयर करने खबर के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।